हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए वैकेंसी पर वीडियो लेकर आ चुका हूं जो कि स्टाफ नर्स के पदों पर वैकेंसी निकाला गया है, जो कि बिहार की तरफ से वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। तो बिहार में अभी लगातार वैकेंसी पर ही वैकेंसी निकाली जा रही है। तो इस वीडियो में हम आपको स्टाफ नर्स के बारे में बताने वाले हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, अदर स्टेट वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, सभी चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आपके हर डाउट को हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से रोज़ नए नए जॉब से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम आपको नोटिफिकेशन दिखाने वाला है, जो कि नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो आप नोटिफिकेशन यहाँ पे देख लीजिए, जो कि बिहार सरकार, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, जो कि विज्ञापन संख्या 23/2025, जो कि स्टाफ नर्स के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, जो कि स्टाफ नर्स के पदों पर वैकेंसी निकाला गया है। तो आगे हम सारा चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, बिहार की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है, जो कि अगर आप भारत के किसी भी स्टेट का नागरिक हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो कि उसके लिए यहाँ पे देखिए, इस वेबसाइट से आप फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका डेट यहाँ पे देखिए 25 अप्रैल 2025 से 23 मई 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो कि ये आपका डेट रखा गया है एप्लीकेशन करने का, ऑनलाइन अप्लाई करने का। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो कि प्राप्त स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी निकाला गया है, और वेतन और सैलरी, योग्यता, सभी चीज़ हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आगे यहाँ पे देख लीजिए, जो कि हम आपको यहाँ पे देखिए पद की नाम की बात करें तो पद स्टाफ नर्स के पद वैकेंसी निकाला गया है। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपका 34,800 प्लस आपका सैलरी दिया जाएगा पर मंथ। और आपका योग्यता की बात करें तो योग्यता आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, योग्यधारी का आवेदन पात्र होना चाहिए। अगर आप बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं तभी आप इसके लिए पात्र हैं, तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, हम आपको पूरा चीज़ आपको यहाँ पे देखिए बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, पदों की कोटिवार विवरण इस प्रकार से है। हर कैटेगरी बाई कैटेगरी यहाँ से देखिए वैकेंसी निकाला, जो कि हर कैटेगरी का अलग अलग कितना पदों पे कौन से कैटेगरी से कितना पद है, सभी के लिए यहाँ पे दिया गया है। और किस कैटेगरी का कितना जो कि % जो कि छूट दिया गया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए 35% महिलाओं के लिए जो कि आरक्षण दिया गया है, छूट। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, ये छूट दिया गया है। और यहाँ पे देखिए, अगर आप विकलांग हैं तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। विकलांग के लिए यहाँ पे देखिए इस प्रकार से दिया गया है। और यहाँ पे देखिए, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पौधापोती हैं तो उसके लिए भी 156 यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सारा चीज़ दिया गया है। आगे चलते हैं और हम चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, आयु सीमा की बात करते हैं। आयु सीमा क्या रहेगी आपका, तो 1/8/2024 से आपका एज का गणना किया जाएगा कि आपका एज कितना होगा। और आपका न्यूनतम एज 21 वर्ष है। और अधिकतम उम्र की बात करें तो अनारक्षित के लिए 37 और अनारक्षित महिला के लिए जो कि यहाँ पे 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला दोनों के लिए जो कि यहाँ पे 40 वर्ष है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष है। तो इस प्रकार से आपका एज है। आप मेल फीमेल कोई भी हैं, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से हैं तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो किसको किसको आरक्षण मिल सकता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत कॉलम आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपको आरक्षण लेना है तो आरक्षण के लिए आपको दावा करना होगा कि हम जो कि लेना चाहते हैं। तो उसके लिए आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में जो कि बिहार राज्य में है। अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आप जो कि बिहार का निवासी होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप लाभ नहीं ले पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भरा गया अस्थायी पता की आरक्षण परियोजना के अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना होगा, अनिवार्य होगा। जो कि ये जमा करना है, कौन कौन सा प्रमाण पत्र जमा करना है आरक्षण के लिए, तो पहला है जाति प्रमाण पत्र, दूसरा है अस्थायी निवास यानी मूल प्रमाण पत्र जिसे डोमिसाइल भी कहा जाता है। तो ये आपका प्रमाण पत्र डाउनलोड जो कि देना है, जमा करना है। उसके बाद और भी डॉक्यूमेंट है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। और यहाँ पे देखिए, जो कि बी के लिए यहाँ पे देखिए, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बिहार सरकार के परियोजनार्थ अस्थायी निवास मूल प्रमाण पत्र डोमिसाइल भी होना चाहिए। उसके बाद सी में दिया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जैसे आय प्रमाण पत्र और यहाँ पे अस्थायी निवास मूल प्रमाण पत्र और
उपयुक्त सभी प्रमाण पत्र अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत किया मान्य होगा। जो भी आपका अंचल है आपका उसी से निर्गत आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी मान्य होगा, नहीं तो आपका मान नहीं होगा। बाद यहाँ पे देखिए नोट में दिया गया है कि अगर केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का जो कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र संलयन करना अनिवार्य है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के उत्तर अन्य जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। जो कि अगर आप क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र दीजिएगा तभी मान्य होगा, तो मान नहीं होगा। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या यहाँ पे दिया गया है, जो कि इसके महिला अभ्यर्थी हेतु जाति अनुसूचित एवं जाति अनुसूचित जनजाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हेतु पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना चाहिए। साथ ही इस प्रसंग में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र जो कि 15/7/60 दिनांक 2/9/2022 के आलोकन में भी कार्रवाई की जाएगी। आय एवं परिस्थिति संबंधित प्रमाण पत्र निर्णय किए जाने की परिस्थिति 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा, यानी कि 1 ही वर्ष का आपका माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आरक्षण कोटि यहाँ पे दिया गया है, जो कि आरक्षण कोटि तो यहाँ पे देखिए इस संख्या यहाँ पे दिया गया है। एससी हो गया, ऊपर में एसटी हो गया, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस और जो कि डब्ल्यूबीसी पिछड़ा वर्गों की महिला। तो इस प्रकार से आपका कोटि है। आप इसके हिसाब से अपना जो कि जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपका बना होना चाहिए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिल पाएगा, नहीं तो आपको नहीं मिल पाएगा। उसके बाद आरक्षण कोटि का उम्मीदवार जाति के अनुभव आरक्षण के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण का अंकन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उसके पास आरक्षित कोटि का अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए। जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उस टाइम आपको आरक्षण के लिए, अगर आपको आरक्षण चाहिए तो उसके लिए प्रमाण पत्र आपको वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, तभी आप आरक्षण के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले बनवा लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आरक्षण कोटि के सुधार बदलाव पंजीकरण के उपरांत नहीं किया जा सकेगा। अगर आप नहीं तो बिना डॉक्यूमेंट के आप अप्लाई कर देते हैं तो आपको फिर आरक्षण के लिए बदलाव नहीं किया जाएगा, आपका आवेदन डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दावा किए गए कोटि से इस स्तर कोटि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अथवा अन्य किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। जो कि यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि आपको अगर लेना है तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट देना होगा, और नहीं तो आप जो कि बिना आरक्षण का ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम शॉर्ट पढ़ के निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बता देते हैं, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे देखिए अस्थायी विकलांग के लिए भी दिया गया है। जो भी आपका प्रमाण पत्र है उसे रेनुअल नहीं होने की स्थिति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आपको रेनुअल करा लेना है। अस्थायी निवास जो कि विकलांग के लिए अगर रेनुअल नहीं है तो आपका मान्य नहीं होगा, तो आप जल्द से रेनुअल करा लेंगे। विज्ञान दावा करने वाले अभ्यर्थी के जो कि दिव्यांगता का जांच आयोग स्तर पर भी मेडिकल बोर्ड गठित का पुण्य किया जाएगा। अगर आप विकलांग हैं तो आपको विकलांग का प्रमाण पत्र वहाँ देना होगा, फिर भी आपको वहाँ पे जांच की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पे देखिए उम्मीदवार का कोटि जो कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 600 रुपया रखा गया है एप्लीकेशन शुल्क, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य के अस्थायी निवास वालों के लिए 150 रुपया है, और आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवार के लिए बिहार राज्य के अस्थायी के लिए 150 है। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे किसी भी वर्ग के महिला पुरुष कोई भी हो 600 रुपया आपको पे करना होगा। यानी कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो महिला हैं या पुरुष है या आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको 600 पे करना होगा एप्लीकेशन फी यहाँ पे जो कि दिया गया है। उसके बाद सभी कोटि का जो कि दिव्यांग अभ्यर्थी को अनारक्षित क्षेत्र श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के 1/4 जमा करना होगा। अर्थात अनारक्षित श्रेणी के आयोग 600 रुपया का निर्धारित है तो दिव्यांग अभ्यर्थी को मात्र 150 रुपया देना होगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं और अगर आप विकलांग हैं तो अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो कि 150 रुपया एप्लीकेशन शुल्क लगेगा। उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन शुल्क क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन मोड से जमा किया जा सकता है, जो कि आप किसी भी तरह से जमा कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं, ये सारा एप्लीकेशन फ़ी की हो चुका है। अब हम यहाँ पे देखिए चयन प्रक्रिया की बात करने वाले हैं कि क्या क्या चयन प्रक्रिया होगा, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो चयन प्रक्रिया के लिए यहाँ पे देखिए आयोग निम्नलिखित प्रायोगिक परीक्षा एवं कार्य अनुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यानी कि लिखित परीक्षा एवं कार्य अनुभव के आधार पर चयन हेतु अभ्यर्थी को मेगा सूची जारी किया जाएगा। यानी कि आपका चयन प्रक्रिया के लिए एक लिखित परीक्षा ली जाएगी और आपका कार्य यानी कि आपका अनुभव देखा जाएगा कि किस प्रकार के आप काम करते हैं, आपको अनुभव है या नहीं काम में है।
तो मेडिकल के लिए है यानी कि नर्स के लिए है, तो काम मतलब आप समझ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो कि चयन प्रक्रिया में एग्जाम में क्या क्या पूछे जाएंगे ये और कितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लिखित परीक्षा जो कि कंप्यूटर टेस्ट होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगा जो कि 75 अंक के होंगे, यानी कि 75 अंक का आपको पूछा जाएगा कंप्यूटर के माध्यम से। उसके बाद कार्य अनुभव जो कि 25 अंक का हो, जो कि कार्य अनुभव के लिए बिहार राज्य के अंतर्गत अवस्थित सभी सरकार, गैर निजी केंद्र सरकार, नगर पालिका संस्थानों, पंचायती राज और संस्थानों आदि स्वच्छ सुविधा केंद्र, अस्पतालों में संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स के पदों पर संयोजनक कार्य अनुभव के लिए प्रतिवर्ष 5 अंक, अधिकतम 25 अंक किसी भी वर्ष के अंश के लिए कार्यविधि दिवसों की संख्या 5 से गुना करके पश्चात 365 में भाग देकर प्राप्त अंक जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से आपको दिया गया है टोटल के जो कि टोटल अंक आपका 100 रहेगा। तो इस प्रकार से 100 रहेगा। उसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं कि यहाँ पे देखिए अगर अभ्यर्थी लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंक उसके परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत 0.75 के गुणक से गुना करके अवधारित किया जाएगा। या यदि किसी अभ्यर्थी को कुल 50% अंक प्राप्त होता है, मान लीजिए अगर किसी का 50% अंक प्राप्त होता है तो उसको क्या करेगा 0.75 से उसका गुना करेगा, जो कि 0.75 से गुना करने के बाद जो अंक आएगा वही आपको अंक दिया जाएगा। परंतु संविदा पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा बिहार राज्य के में लागू आरक्षण नीति का अनुरक्षण करते हुए स्वीकृत पद के विरुद्ध चयन के आधार पर होना चाहिए। ऐसे मामलों में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा में निर्णय लागू होंगे। देखिए लिखित परीक्षा में आपको यहाँ पे देखिए जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आपका लिखित परीक्षा होगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पे नीचे देख लीजिए। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि बहुविकल्पीय जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे और यहाँ पे परीक्षा की अवधि 2 घंटे होंगे जो कि कुल 100 अंक के होंगे। अधिकारी विभाग यानी कि जनरल नर्सिंग एंड मेडिफाइड यानी कि JNM स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उपयुक्त पाठ्यक्रम आयोग वेबसाइट पर उपलब्ध अलग से प्रकाशित किया जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे देखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित की जाएगी एवं इससे अधिक पालियों की परीक्षा आयोजन की जाने के कारण परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण जो कि प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। उसके बाद इसमें आपका नकारात्मक भी रहेगा यानी कि निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, लागू किया जाएगा। प्रत्येक गलत के पर 0.25 का निगेटिव मार्किंग होगा, यानी 0.25 आपको काट लिया जाएगा जो कि आपको हर गलत पे अपनाते हुए परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। आपको यहाँ पे देखिए आपके आधारित जो भी आपका 0.25 का निगेटिव मार्किंग लगाते हुए आपका जो कि रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो इस प्रकार से और आपको पासिंग के लिए हर कैटेगरी का अलग अलग परसेंटेज आपको लाना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो कि लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40% और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्त के ग्रस्त विकलांग उम्मीदवारों के लिए 32% तक आपको न्यूनतम परसेंटेज लाना होगा, तभी आप क्वालिफाई होंगे, नहीं तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। और आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रायोगिक परीक्षाओं में उपस्थित अपने कोटि अनुसार न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अगर आपके पास इतना परसेंटेज नहीं आ जाता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपको यहाँ पे जो कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और कार्य अनुभव का लाभ लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को ही मिलेगा, जो कि अगर आप लिखित परीक्षा में आप क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद ही कार्य अनुभव के लिए आपको बुलाया जाएगा। प्रमाण पत्र संबंधित जिले के सिविल सर्जन, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अधीक्षक एवं सुपर अस्पताल और संस्था के निर्देशक द्वारा निर्गत होगा। आवेदन की विहित कॉलम में दर्ज करेंगे। आवेदन में कार्य अनुभव का दावा नहीं होने पर अनुभव का अंक एवं आयु सीमा में छूट लाभ दिए नहीं होगा। अनुभव अवधि की गणना जो कि 25/4/2025 तिथि तक की जाएगी, यानी कि 25 तारीख 4वां महीना 2025 तिथि तक की ही की जाएगी। इससे आपका पूरा अनुभव पूरा होना चाहिए, 25 अप्रैल तक आपका अनुभव पूरा हो जाना चाहिए, तभी आपको अनुभव के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र यथा आपका यहाँ पे देखिए जो कि मैट्रिक्सन जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसका मूल प्रमाण पत्र आपको देना जरूरी है। आपको मैट्रिक का हो गया, इंटर का हो गया, आपका जो कि BA नर्सिंग का हो गया, सभी का आपका प्रमाण पत्र देना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मान्यता संस्था जनरल नर्सिंग JNM दिया गया है। BSc नर्सिंग का अंक प्रमाण पत्र हो गया और एवं मूल प्रमाण पत्र हो गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया। आपको यहाँ बिहार परिचालित निबंध परिषद निबंधित होने का निबंध प्रमाण पत्र होना चाहिए। बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों का भारतीय उपचार्य
परिषद यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो कि दिल्ली अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए और अस्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए। बिहार राज्य से स्वतंत्रता सेनानी के अगर है तो पोता पोती का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप विकलांग है तो विकलांग का प्रमाण पत्र होना चाहिए और अनुभव प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर आपने इसका अनुभव किया है तो आपका इसका अनुभव का प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। से संबंधित सूचना प्रविष्ट कर उसकी प्रमाण पत्र अंक प्रति कॉलम में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी प्रमाण पत्र अंक अपलोड नहीं किए जाने पर अभ्यर्थी रद्द करने की आयोग स्वतंत्र होगा। यानी अगर आप इसमें से कोई भी जो कि डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें कोई भी जो कि ये आपका गलती है, आपको अपना जो कि डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, नहीं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा भरने की। सभी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिसका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया गया है। उपयुक्त सभी प्रमाण पत्र अंक संख्या एवं निर्गत तिथि उल्लेख ऑनलाइन आवेदन में किया जाना चाहिए, वही कॉलम में अपलोड किया जाएगा, अनिवार्य होगा। उस प्रमाण पत्र को दिनांक 23 मई तक ही आपका मान्य होगा। 23 मई तक ही आपका मान्य होगा, उसके बाद आपका मान्य नहीं किया जाएगा। तो ये सारा चीज़ था, मैंने आपको बताया जो कि ये फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है, मैंने आपको बता दिया। और आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको इसमें भी और भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं, मैं आपको हर डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको जो कि हर डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,